नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में, जिसका शीर्षक है भगवान श्री रंगनाथ जी का मुकुट। एक समय श्री रंगनाथ जी मंदिर के महंत, जो कि प्रभु के बहुत ही प्रिय भक्त भी थे, अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर दक्षिण में तीर्थ दर्शन करते हुए एक नगर में पहुंचे। संध्या का समय था। मार्ग में बहुत ही रमणीय उपवन देखकर महंत जी का मन हुआ यहीं कुछ देर विश्राम कर भोजन प्रसाद बनाकर हरि नाम संकीर्तन किया जाए। संयोग से वह स्थान एक वैश्या का था। वैश्या वही पास के भवन में रहती थी। महंत जी और उनके शिष्यों को इस बात का पता नहीं था कि जिस जगह वह रुके हैं, विश्राम व भोजन प्रसादी कर रहे हैं, वह स्थान एक वैश्या का है। वैश्या भी दूर से अपने भवन में हरिभक्तों की क्रियाओं का आनंद ले रही थी। द्वार पर बहुत सुंदर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अपने साथ अपने ठाकुर जी को भी लाए। आज मानो संतों के प्रभाव से पाप आसक्त उस वैश्या के हृदय में भी प्रभु का प्रेम प्रस्फुटित हो रहा हो। स्वयं को बड़भागी जान उसने संतों को विघ्न न हो और ये जानकर तथा अपने बारे में कुछ न बताकर दूर से ही अपने भवन से ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। जब सभी संतों का भोजन प्रसाद व संकीर्तन समाप्त हुआ तो अंत में वह वैश्या ने एक थाल में बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं लेकर महंत जी के समक्ष प्रस्तुत हुई और महंत जी को प्रणाम किया व बताया कि यह स्थान मेरा ही है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। महंत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई ये जानकर और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने भी कहा कि यह बहुत ही रमणीय स्थान है। हमारे ठाकुर जी को भी बड़ा पसंद आया। यह स्थान संकीर्तन में बड़ा मन लगा। अब वैश्या ने वह स्वर्ण से भरा हुआ थाल महंत जी की सेवा में प्रस्तुत किया। सच्चे संतों का स्वभाव होता है वो बिना जाने किसी भी अयोग्य व्यक्ति का धन या सेवा नहीं लेती और शास्त्र भी अनुमति नहीं देता। अंतः महंत जी ने उस वैश्या से कहा कि हम बिना जाने ये धन स्वीकार नहीं कर सकते। आपने किस तरह से ये धन अर्जित किया है? वैश्या ने भी द्वार पर आए हुए संतों से झूठ न कहकर सारी बात सच सच बता दी। मैं एक वैश्या हूँ, समाज के आसक्त पुरुषों को रिझाती हूँ, उसी से मैंने ये धन अर्जित किया है। इतना कहकर वह महंत जी के चरणों में पूर्ण समर्पण करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वह महंत जी से भी ठाकुर जी की भक्ति का दान देने का अनुग्रह करने लगी। महंत जी को भी दया आ गई उसके इस अनुग्रह पर, लेकिन वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यदि वैश्य का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होगी, और यदि शरण में आए हुए को स्वीकार नहीं किया, मार्ग नहीं दिखाया, तो संत धर्म की हानि होगी। अब महंत जी ने अपने रंगनाथ जी का ध्यान किया और उन्हीं को साक्षी कर वैश्य के सामने शर्त रखी और कहा, हम तो ये धन स्वीकार नहीं कर सकते। यदि तुम हृदय से अपने इस बुरे कर्म को छोड़ना ही चाहती हो तो ऐसा करो, इस पाप कर्म से अर्जित की हुई सारी संपत्ति को तुरंत बेचकर जो धन आए उससे हमारे रंगनाथ जी के लिए सुंदर सा मुकुट बनवाओ। यदि हमारे प्रभु वो मुकुट स्वीकार कर लें तो समझ लेना उन्होंने तुम्हें माफ करके अपनी कृपा प्रदान की है। वैश्या का मन तो पहले ही निर्मल हो चुका था। महंत जी की आज्ञा शिरोधार्य कर तुरंत ही संपूर्ण संपत्ति बेचकर उसने रंगनाथ जी के लिए 3 लाख रुपए का सुंदर मुकुट बनवाया। कुछ ही दिनों में वैश्या ने मुकुट बनवाकर अपने नगर से महंत जी के साथ रंगनाथ जी के मंदिर के लिए प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचते ही जब यह बात समस्त ग्रामवासियों और मंदिर के पुजारियों को पता चली कि अब वैश्या के धन से अर्जित मुकुट रंगनाथ जी धारण करेंगे, तो सभी अपना अपना रोष व्यक्त करने लगे और महंत जी और उस वैश्य का मजाक उड़ाने लगे। महंत जी सिद्ध पुरुष थे और रंगनाथ जी के सर्वविदित प्रेमी भक्त भी थे, तो किसी ने उनका विरोध करने की चेष्टा नहीं की। अब देखिए, जैसे ही वो वैश्या मंदिर में प्रवेश करने लगी, द्वार तक पहुंची ही थी कि पूर्व का पाप बीच में ही आ गया। वैश्या वही रजस्वला हो गई, माथा पीट लिया अपना, फूट फूट कर रोने लगी, मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ी। हाय महादुख! संत की कृपा हुई, रंगनाथ जी का अनुग्रह प्राप्त होने ही वाला था कि रजस्वला हो गई, मंदिर में जाने लायक ही न रही। सब लोग हंसी उड़ाने लगे। पुजारी जी भी महंत जी को कोसने लगे। अब महंत जी भी क्या करते? उन्होंने वैश्य के हाथ से मुकुट लेकर स्वयं रंगनाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश कर श्री रंगनाथ जी को मुकुट पहनाने लगे। इधर महंत जी बार बार मुकुट प्रभु के मस्तक पर धराएं और रंग जी धारण ही न करें, मुकुट बार बार रंगनाथ जी के मस्तक से गिर जाए। अब तो महंत जी भी निराश हो गए, सोचने लगे, हमसे ही बहुत बड़ा अपराध हुआ है। शायद प्रभु ने उस वैश्या को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ठाकुर जी मुकुट धारण नहीं कर रहे।
अपने भक्त को निराश देखकर रंगनाथ जी से रहा नहीं गया। अपने शिव विग्रह से ही बोल पड़ी, बाबा आप निराश मत हो, हमने तो उसी दिन उस वेश्या को स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने उसे आश्वासन देकर हमारे लिए मुकुट बनवाने को कहा था। महंत जी ने कहा, प्रभु जब स्वीकार ही कर लिया तो फिर उस बेचारी का लाया हुआ मुकुट धारण क्यों नहीं कर रहे हैं? मुकुट तो हम उसी वैश्य के हाथ से धारण करेंगे, इतने प्रेम से लाई ही तो पहनेंगे भी उसी के हाथ से। उसे तो तू बाहर ही छोड़कर आ गया और खुद मुकुट पहना रहा है मुझको। अंत जी ने कहा, प्रभु जी वो रजस्वला है, वो मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकती। अब तो रंगनाथ जी जिद करने लगे, इसी समय लाओ, हम तो उसी के हाथ से मुकुट पहनेंगे। मंदिर के समस्त पुजारियों ने प्रभु की आज्ञा सुनी तो दांतों तले उंगलियां दबा ली। सब विस्मित हो गए। संपूर्ण मंदिर में हाहाकार मच गया। जिसने सुना वो अचंभित हो गया। रंगनाथ जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस वैश्या को सम्मान पूर्वक मंदिर में प्रवेश कराया गया। अपने हाथों से वैश्या रंगनाथ जी को मुकुट धारण कराने लगी। नैनों से अविरल अश्रु की धाराएं बह रही थी। कितनी अद्भुत दशा हुई होगी, जरा सोचो। रंगनाथ जी भक्त की इसी दशा का आनंद तो ले रहे थे। रंगनाथ जी का शिव विग्रह बहुत बड़ा होने के कारण ऊपर चढ़कर मुकुट पहनाना पड़ता है। भक्त के अश्रु से प्रभु के संपूर्ण मुखारबिंद का मानो अभिषेक हो गया हो। वैश्या के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, नैन अविरल अश्रु बहा रहे थे। अविस्मरणीय दशा थी। आज रंगनाथ जी ने उस प्रेम स्वरूप भेंट स्वीकार करने हेतु अपना मस्तक नीचे झुका दिया और मुकुट धारण कर उस वैश्या को वो पद प्रदान किया जिसके लिए बड़े बड़े देवता, संत, महात्मा हजारों वर्ष तप अनुष्ठान करते हैं, पर उन महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। कोटि कोटि वंदन ऐसे संतों को जो उस अनअधिकारी वैश्या पर अनुग्रह कर श्री गोविंद के चरणों का अनुसरण करवाए। वास्तव में प्रभु का ये शाश्वत सत्य स्वरूप है। सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही रिश्ते हैं। लाख जतन कर लो, हजारों नियम कायदे बना लो, परंतु यदि भावपूर्ण भक्ति नहीं तो सब व्यर्थ है। दीन दयाल करुणानिधि प्रभु तक जब किसी भक्त की करुण पुकार पहुंचती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते और दौड़े चले आते हैं निज भक्त के पास। प्रभु तो स्वयं प्रेम की डोरी से स्वयं बंधने के लिए तत्पर रहते हैं, परंतु उन्हें निश्चल प्रेम से बांधने वाला कोई बिरला ही होता है। तो मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। अब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय भगवान श्री रंगनाथ जी की जय।